नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार। अभय न्यूज के 6 मार्च शनिवार दोपहर की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। बड़नगर के सार्वजनिक नवग्रह हनुमान मंदिर में घुसकर असामाजिक तत्वों ने हनुमान जी की प्रतिमा को खंडित कर आग लगा दी। रात्रि करीब 1 से 3 के बीच कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों ने बड़नगर के भीमराज बाग ओमकार लीला गार्डन के पीछे स्थित सार्वजनिक नवग्रह हनुमान मंदिर में घुसकर हनुमान जी की प्रतिमा को खंडित कर जला दी। जब सुबह पुजारी मंदिर पहुंचे तो घटना का पता लगा, जिसकी जानकारी उन्होंने आसपास के ग्रामीण जनों को दी। जानकारी मिलते ही सभी ग्रामीण जन मौके पर पहुंचे और घटना को लेकर आक्रोश जताया। आक्रोशित हिंदूवादी संगठन की शिकायत पर बड़नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की। असामाजिक तत्वों की तलाश की जा रही है। हनुमान मंदिर पर घटना सुबह 1 से 3 बजे के बीच में किसी अज्ञात व्यक्ति ने यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा को जला दिया, खंडित कर दिया। फिर हमें 3:45 बजे अंकल का फ़ोन आया कि यहाँ पर किसी व्यक्ति ने अज्ञात व्यक्ति ने यहाँ पर जला दी है मूर्ति। तो फिर हमने यहाँ से पुलिस प्रशासन को हमने सूचित किया और यहाँ पर प्रशासन आई। महिदपुर नागदा मार्ग पर शुक्रवार को गांव रोहल खुर्द के समीप गेहूं काटते समय हार्वेस्टर में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनट में हार्वेस्टर जलकर खाक हो गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दरअसल महिदपुर नागदा मार्ग पर रोहल खुर्द गांव में गेहूं काटने का काम चल रहा है। ऐसे में गेहूं काटते समय एक हार्वेस्टर में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने आग को बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनट में हार्वेस्टर जलकर खाक हो गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आसपास की फसलें भी इसकी चपेट में आ जाती, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। हार्वेस्टर मालिक के अनुसार आग लगने का कारण मशीन में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। प्रशासनिक सरकारी सेवाओं के बारे में जानने व इन सेवाओं में अपना भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कौटिल्य एकेडमी लाया है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसके माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप एवं फीस में विशेष छूट दी जाएगी। साथ ही फर्स्ट स्कॉलर को लैपटॉप, सेकंड स्कॉलर को टैबलेट एवं बहुत कुछ है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए यह सुनहरा मौका है। इस अवसर का लाभ लें व स्कॉलरशिप टेस्ट के बाद विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं के बारे में विशेषज्ञों द्वारा जानकारी प्राप्त करें। रजिस्ट्रेशन संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9111021105 और 9111021106। कौटिल्य एकेडमी उज्जैन शाखा। आज हम तराना में थे और तराना में गवर्नमेंट कॉलेज में गए हुए थे। गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का मकसद यही था कि जो बच्चों में प्रशासनिक सेवाओं को रुझान तो है, मतलब सरकारी नौकरी करना तो चाहते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शंस क्या क्या है उस ऑप्शंस को उनको पता नहीं है। उसी ऑप्शंस को क्लियर करने के लिए कौटिल्य एकेडमी ने एक भारत भाग्य विधाता के नाम से स्कॉलरशिप टेस्ट प्लान किया गया है। उस टेस्ट के माध्यम से जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन कर सकते, उनको 100% तक का स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोवाइड कर रही है कौटिल्य एकेडमी इस टेस्ट के माध्यम से। साथ ही साथ 52 जिले पे एक साथ एक ही दिन सेम पेपर होगा, जिसमें उनका रिजल्ट निकलेगा। और जो बच्चे जुड़ना नहीं चाहते हैं एकेडमी के साथ, उनको कुछ प्रोत्साहन के तौर पे फर्स्ट प्राइज के रूप में, जैसे कि लैपटॉप प्रोवाइड कर रही है कौटिल्य एकेडमी। उसके अलावा सेकंड प्राइज जो है वो टैब है, थर्ड प्राइज मोबाइल है। इसी तरीके से 200 और एसेसरीज हैं जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं, ताकि बच्चों का मनोबल बढ़े और प्रशासनिक सेवाओं की ओर रुझान व्यक्त हो। क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो पिछला समय है, 1 साल जो बीता है 2020, कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर है और जो गवर्नमेंट महकमा है, तो दोनों में जिस तरीके से बदलाव आए हैं और प्राइवेट सेक्टर जिस तेज़ी से गिरा है नीचे, तो बच्चों का एक तरीके से प्रशासनिक सेवाओं की ओर उन्मुख होना निश्चित स्वाभाविक नज़र आ रहा है। और बच्चे चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब करें, पर अब उनके पास रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से करें। उसी को बताने के लिए कौटिल्य एकेडमी ने ये भारत भाग्य विधाता का एक स्कॉलरशिप टेस्ट प्लान किया हुआ है, जिसके माध्यम से बच्चे जान पाएंगे, एक तो स्वयं का आकलन कर पाएंगे, दूसरा ये कि इस टेस्ट के माध्यम से 1-to-1 काउंसलिंग होगी, जिसके बिहाफ पर बच्चों को पता चलेगा कि प्रशासनिक सेवाओं में उनके लिए कौन सा पोस्ट बेहतर है। और अगर वो MPPSC या व्यापम, बैंकिंग, SSC या और भी कोई अन्य एग्जाम में जाना चाहते हैं, तो उसकी अप्रोच क्या होगी। महाकाल युवा ग्रुप द्वारा बिलावली में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है।
पहले दिन पटलावदा 11 क्लब और राधागंज युवा क्लब के बीच में क्रिकेट मैच हुआ। मैच के दौरान बेहतर बल्लेबाजी करने पर खिलाड़ी मिथुन सोलंकी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैन ऑफ द मैच में शील्ड, नगद राशि या अन्य वस्तु उपहार में देने की जगह बढ़ते दाम के विरोध में 5 लीटर पेट्रोल दिया गया। खिलाड़ी के गले में पुष्पमाला पहनाने के बजाय छोटी छोटी बोतल में पेट्रोल के रंग वाला पानी भरकर हार बनाकर पहनाया गया। साथ ही 5 लीटर की डब्बी में पेट्रोल दिया गया। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ ने बताया कि इस समय पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम दिनों दिन बढ़ रहे हैं, जिससे महंगाई उच्च स्तर पर पहुंच गई है। लगातार विरोध करने के बाद भी केंद्र सरकार ईंधन के दाम कम करने को तैयार नहीं है। देश में बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में आज महाकाल ग्रुप का टूर्नामेंट मंडावली में चल रहा है। इसमें युवक कांग्रेस द्वारा मैन ऑफ द मैच पेट्रोल 5 लीटर पेट्रोल दिया गया है, जो सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री को बताना चाहते हैं कि देश में महंगाई कम हो, नहीं तो युवक कांग्रेस द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। कई वर्षों से बड़ा बाजार मुख्य मार्ग का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। सड़क को लेकर पूर्व पार्षद संजय कहार ने रहवासियों को साथ लेकर PWD विभाग के अधिकारियों से मिलकर 8वें दिन रोड निर्माण को लेकर कार्यपालन यंत्री मनीष मरकाम को फूल भेंट किए। कार्यपालन यंत्री ने 15 मार्च तक कार्य शुरू करवाने की बात कही। संजय कहार ने बताया कि एक बार और विभाग पर विश्वास जताते हुए आंदोलन को 10 दिन स्थगित किया गया है। हम सतत 8 दिन से बड़ा बाजार रोड के लिए सतत यहाँ पर गांधीवादी तरीके से फूल भेंट किए हैं और आज 8वां दिन है हमारा। आज भी हमने फूल भेंट किए हैं और हमको मरकाम साहब से चर्चा हुई थी। उन्होंने बोला है कि 15 तारीख को लगभग आवंटन आ जाएगा और 15 तारीख से काम स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आज हम आखिरी दिन था तो हमने फूल भेंट कर रहे हैं और अब एक बार और 10 दिन का हम समय साहब ने हमको बोला है कि 15 तारीख से काम स्टार्ट हो जाएगा। तो इनकी बातों को मानते हुए हम एक बार इन पर और विश्वास जताते हैं और अगर 15 तारीख से काम स्टार्ट नहीं होता है तो आगे भी हम फिर आंदोलन के लिए तत्पर रहेंगे। बिल्कुल, जो सूचना करी थी आपने कि 8 दिन 15 दिन बाद नहीं होएगा तो फिर आगे रहवासी क्या करेंगे वहाँ? आगे बहुत सारे हमने आंदोलन तैयार कर रखे हैं और उसमें पूरा रहवासी साथ में है हमारे और आगे विभिन्न प्रकार के आंदोलन हम करेंगे जिसकी पूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी। इंगोरिया ग्राम बड़ेली तेजाजी चौक पर भगवान खाटू श्याम की भजन संध्या का देर रात आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि में विधायक मुरली मोरवाल, विधायक प्रतिनिधि पप्पू पटेल, सरपंच मोहन पर्वत, निर्मल पंथी, दीपक मंडलोई और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। विधायक द्वारा सभा मंडल में घोषणा की गई है कि ग्राम बड़ेली में गौशाला का निर्माण किया जाएगा और विधायक द्वारा कोरोना काल में कोरोना योद्धाओं को भी पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग वालों को सम्मानित किया गया। समारोह में सर्वप्रथम भगवान खाटू श्याम की विधि विधान से पूजा पाठ की गई। भगवान की प्रतिमा का आकर्षक श्रृंगार भी किया गया। साथ ही बाबा खाटू श्याम को 56 प्रकार के पकवानों का भोग भी लगाया गया। इसके बाद एक शाम खाटू बाबा के नाम भजन संध्या की शुरुआत की गई। धार राजगढ़ की सिंगर दुर्गा गामड़ और जयपुर राजस्थान से सिंगर अजय शर्मा और बड़ेली के नए गायक कार निर्मल पंथी ने बाबा खाटू श्याम के मनमोहक भजनों की प्रस्तुति दी, जिसे सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। श्रद्धालुओं ने देर रात तक बाबा खाटू श्याम की भक्ति और आराधना की, जिसके पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। नगर निगम चुनाव को लेकर मतदाता सूची पर दावे आपत्ति के लिए समय सीमा तय की गई थी। कांग्रेस ने वार्डों में मतदाताओं की सूची में गड़बड़ी को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला को शिकायत की थी, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। शहर कांग्रेस अध्यक्ष राजानी ने इसी को लेकर एक बार फिर कलेक्टर को अवगत कराया कि मतदाता सूची की शिकायतों का हल नहीं हुआ है। अगर शिकायतों का हल नहीं होगा तो वे न्यायालय की शरण में जाएंगे। हमारे सजग पार्षद साथियों ने 15 तारीख को समय सीमा के अंदर जो आपत्तियां ली थी उनका निराकरण नहीं किया गया है और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से संतुष्ट नहीं है जिस तरीके से निर्वाचन अधिकारी ने बिना कोई एक्शन लिए उस कागजों पर कार्रवाई नहीं की है। यह बहुत असंवैधानिक प्रक्रिया है। हमने पहले भी कहा है कि चुनाव की निष्पक्षता होना चाहिए। सरकारें तो आएगी जाएगी, सब बदलता रहता है स्वरूप सरकारों का, परंतु निर्वाचन एक ऐसी संस्था है
जिससे उम्मीद रखता है हर आदमी प्रजातंत्र में, ये उम्मीद लगाए बैठता है कि निर्वाचन सही ढंग से होगा। क्या एक पार्टी विशेष के होकर निर्वाचन कराए जा रहे हैं, तो उससे अच्छा चुनाव कराए न जाए। आप किसी को महापौर घोषित कर दीजिए, पार्षद घोषित कर दीजिए, भी चुनाव की आवश्यकता क्या है? हद कर दी सारी बातों की। ये निर्वाचित 8-10 पार्षद मेरे सामने साथ आए हुए हैं, इनके वार्डों में से 80-80 नाम उड़ा दिए गए। वो कहाँ गए, किस बिना पे गए, किस जांच रिपोर्ट किसने जांच की है, वो हमने पूछा है कलेक्टर साहब से कि बताया जाए हमें। वार्ड परिसीमन के अंतर्गत जो एक नक्शा बना हुआ होता है, उस वार्ड के नक्शे के विपरीत कहीं जाके दूसरे वार्डों का नाम जोड़ा जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे सब खेल हो रहा है? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह का कहीं षड्यंत्र चल रहा है। उसी के तारतम्य में आज हम जिला निर्वाचन अधिकारी माननीय चंद्रमौली शुक्ला साहब को आए थे। हमने न्याय की गुहार लगाई है, उनसे उम्मीद की है कि आपके नेतृत्व में चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि इन कागजों की हम जाँच करा लेंगे और निश्चित रूप से एक कमेटी बनाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। हमारा ये कहना है, इस तरह के कृत्य करने वाले, हमें ये भी पता पड़ा है 15 तारीख के बाद का भी इतना बड़ा बंडल आके पड़ा है किसी निर्वाचन अधिकारी के पास एडजस्ट करने के लिए नाम, वो किसी कीमत पे नहीं हो सकते। हमारी आंखों के सामने हमारे चक्षु खुले हुए हैं और चक्षु खोल के हम राजनीति करते हैं। अधिकारी को दंडित होना पड़ेगा। निर्वाचन अधिकारी के समक्ष शिकायत करेंगे, चाहे मैं भारत निर्वाचन अधिकारी पर जाना पड़े, चाहे राज्य के पास जाना पड़े। हम दोनों अधिकारी को सचेत करना चाहते हैं कि हमारे चक्षु खुले हुए हैं, हमारी निगाहें बड़ी तेज है, गिद्ध की दृष्टि से हम निगाह रखे हुए हैं। जैसे ही कागज टेबल से हिलेंगे, मनोज राजानी कहते हैं, सब खबर आ जाएगी मेरे पास। वो कहीं काम नहीं हो सकते क्योंकि समय सीमा खत्म हो चुकी है। कौन से वार्डों के आए हुए आपके साथ में? ऐसे कितने कम से कम 10 वार्ड हैं जहाँ पे हेराफेरी की जा रही है। कौन से वार्ड है? कितने नामों हैं इसमें? कितने नामों पे हेराफेरी? एक वार्ड में से कम 100 150 नामों की हेराफेरी की जा रही है। हमने समय सीमा में उनको जब आपत्तियां ली है तो उनका निराकरण क्या किया? कौन अधिकारी गया जांच करने के लिए? जो आपके BLO बने हुए वो गए कि नहीं गए, वो जांच करके बताएं हमें हमारा अधिकार है। एक नेशनल पार्टी के हम अध्यक्ष हैं यहाँ के, हम पूछ सकते हैं, वो हमें इनको बताना पड़ेगा। अन्यथा हमें फिर कोर्ट जाने की, कोर्ट की शरण लेना पड़ेगी हमें। तो आपने देखा अभय न्यूज़ का शनिवार का बुलेटिन। अगर आपको हमारा बुलेटिन सही लगता है तो इसका फीडबैक फेसबुक और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।